इस बार भी जबरदस्त हमले होंगे और इन हमलों में हिस्सा लेंगे तेंदुए, शेर, हाइना और साथ ही माउंटेन गोट्स। और तो और इस नन्हे जानवर पर भी हमला होगा। लेकिन क्या इसके कांटे इसको इसके शिकारी से बचा पाएंगे? और क्या ये विल्ड बीस्ट एक शेरनी से खुद को बचा पाएगा या फिर हमेशा की तरह ही इसके साथ भी यही होगा? ये तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर हमने आपको एक क्लिप यह दिखाई थी कि किस तरह से जंगल का राजा एक चीता को मौत के घाट उतार दिया था, तो एक क्लिप यह भी दिखाया था जिसमें एक लियोपर्ड जमीन पर पड़ा अपने जान की भीख मांग रहा था और ये तीनों शेरनियां इसे घेरे हुई थी। लेकिन तभी यहाँ एक शेर आ पहुँचता है और आते ही ये इस तेंदुए पर बिजली की तरह बरस पड़ता है। जहाँ इस बात को लेकर शेरनियां भी शेर पर हमला करने लगी थी। अब जब ये शेरनियां अपने शेर को ही कुछ नहीं समझी तो फिर एक लियोपर्ड जो इनके बच्चों को हाथ लगाएगा उसका ये क्या हाल करेंगी। ये अफ्रीका का जंगल है और यहाँ ये शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। लेकिन इन पर इनकी माँ के अलावा किसी और की भी नजर थी जो पेड़ों के पीछे से छिपकर इन बच्चों पर अपने नजरें गड़ाए हुए था। इसी बीच शेरनी इन बच्चों को अकेला छोड़ जब यहाँ से जाती है तो ये तेंदुआ दबे पांव यहाँ पहुँचता है और उनमें से एक बच्चे को मारकर ये पेड़ पर उसे खाने लगता है। ये सारी घटना वो दूसरा बच्चा देखे हुए था और जब ये शेरनी वापस लौटती है तो उसे भी इस बात की खबर लग जाती है। अब होना क्या था, ये अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचकर उस लेपर्ड को खींचते हुए नीचे लेकर आती है और सभी उस पर झपट झपट कर हमला करने लगती हैं। कुछ देर बाद इस लड़ाई में दर्जनों शेरनियां शामिल हो जाती हैं, जो घूम घूम कर बारी बारी से इस तेंदुए पर हमला करने लगती हैं, क्योंकि आखिरकार सवाल इनके बच्चे की मौत का था। इसी बीच इस दृश्य पर गौर कीजिए कि कैसे ये शेरनी इस तेंदुए को अपने गर्दन से पकड़कर घसीटती है और ये दूसरी शेरनी इस पर दमदार हमला करती है। पर इतनी शेरनियां और इतने हमलों के बावजूद भी ये तेंदुआ अभी भी जिंदा रहता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, क्योंकि अगले ही पल में ये सब इस पर एक आखिरी बार हमला करती हैं और इसे अपने दांतों के बीच दबाते हुए मार डालती हैं। चलिए, यहाँ तो तेंदुआ मारा गया, पर क्या ये यहाँ जिस मकसद से निकल रहा है उसमें ये कामयाब हो पाएगा? दरअसल यहाँ ये एक पोर्क्यूपाइन का शिकार करने निकला था, लेकिन एक पोर्क्यूपाइन जिसके शरीर के कांटे आग से भी ज्यादा दर्द देते हैं, क्या ये तेंदुआ इसे झेल पाएगा? प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब तेंदुआ इन्हें मार कर ले जाते हुए नजर आया है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पोर्क्यूपाइन को देख ये उस पर हमला करने का प्लान बनाता है और जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचता है तो कांटों की डर से सहम कर बैठ जाता है और उल्टा पोर्क्यूपाइन के हमले से ही बचता नजर आता है। लेकिन ये तेंदुआ जब यहाँ पहुंचकर हमला करना शुरू करता है तो इसके भी चेहरे पर उस पोर्क्यूपाइन के कांटे धंस जाते हैं। जहाँ सिर्फ कहने को तो ये तेंदुआ इस पोर्क्यूपाइन को मार दिया था, पर इसको मारने के तुरंत बाद ही इसे तेज दर्द का एहसास होने लगता है, जिसकी वजह से ये अपने शरीर पर लगे कांटों को निकालना शुरू करता है, पर अंत में ये मर ही जाता है। जंगली शेर की तरह पहाड़ी शेर भी खतरनाक होते हैं, लेकिन पहाड़ी बकरियां भी आम बकरियों की तरह नहीं होती और इस बात की गवाही ये क्लिप दे रही है। यहाँ एक माउंटेन लायन एक माउंटेन गोट को देख ऊपर से नीचे चला आता है और इस बकरे पर अटैक कर देता है, लेकिन बकरा भी कम नहीं था, ये भी मुड़कर इस पर हमला करने लगता है और वो शेर भी इस पर अपने पंजों से वार किए जाता है। लेकिन शेर के हमले का जवाब देने के लिए ये बकरा उसके पीछे चला जाता है और हमला करना चाहता है, पर जब ये शेर इसका ही पैतरा आजमाता है तो वो चट्टान में जाकर फंस जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर ये पहाड़ी बकरा उस पर स्ट्राइक दिए पड़ा रहता है, जिससे इस शेर की अक्ल ठिकाने आ जाती है और ये अब उल्टा इस बकरे से ही बचते हुए यहाँ से निकल लेता है। ये भेड़िया यहाँ एक बॉबकैट से भिड़ने की गलती कर बैठा है, जहाँ ये उसे दबोचकर मारना चाह रहा है, पर इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बॉबकैट स्टार्ट करेगी। देखते ही देखते ये बाजी पलट जाती है और अब हमला बॉबकैट का होता है और जान बचाकर ये भेड़िया भागता है। ऐसे तो मॉनिटर लिजार्ड्स बहुत खतरनाक हमलावर होते हैं, लेकिन जब इनका सामना ईगल से होता है तो इनकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। जरा देखिए कि कैसे ये ईगल इस मॉनिटर लिजार्ड को अपने पंजों में दबोचकर उस पर हमला किए पड़ा है और बेचारा मॉनिटर लिजार्ड दर्द से तड़पते हुए अभी भी खुद की जान को बचाने में लगा हुआ है। अंत में तो ये उसे उसके चेहरे से नोचकर खाना शुरू कर देता है।
बाज भी हमेशा से ही हर पक्षियों की हत्या करता आया है और आज भी इसने एक कौवे को अपना शिकार बनाया। जरा देखिए कि किस तरह से ये बाज इस कौवे को लेकर इधर उधर उड़ उड़कर कुछ कुछ समय पर उसको नोचते जा रहा है। लेकिन इससे भी दर्दनाक मौत एक कौवे को तो ये बाज देता है, जहाँ जिस तरह से ये इस कौवे को दबोचकर उसके सीने पर चढ़कर हमला किए जा रहा है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाज इस कौवे की हार्ट सर्जरी करके ही मानेगा। अंत में तो ये इसके गर्दन पर हमला करते करते इसे मार ही डालता है। इस नहर में ये बर्ड खामखा इन शेरनियों को इरिटेट किए जा रही थी, जिसकी सजा इसको मौत से मिलती है और ये शेरनी इसे धर दबोचती है और पानी से बाहर निकालकर मार डालती है। यहाँ दो बैलों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें देखना ये है कि इन दोनों में कौन जीतेगा और किसे इस मैदान को छोड़कर भागना पड़ेगा। ये दोनों लड़ते लड़ते इस फील्ड में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। मैं भी कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि इनमें से कौन जीत सकता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दिए जा रहे थे, पर आखिर में इस बुल की ही जीत होती है। यहाँ ये बकरा एक हिरण से भिड़ना चाह रहा था, लेकिन ये हिरण इसके ऊपर कूदकर यहाँ से भाग निकलता है, पर ये बकरा भी उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे चल देता है। वाइल्ड डॉग्स का एक और हमला यह भी देख लीजिए, जहाँ ये विल्डेबीस्ट इनके इलाके में घुस आने की गलती कर बैठा था। ये वाइल्ड डॉग्स इसे घेर लेते हैं, जिससे बचने के लिए ये पानी में जाना चाहता है, पर ये कुत्ते पानी में भी इस पर हमला करते हैं। हालांकि जब ये कुत्ते पानी में इस पर हमला करते हैं तो ये विल्डेबीस्ट भी उनके हमले का अच्छा जवाब देता है, लेकिन आखिर में ये इन वाइल्ड डॉग्स के आगे घुटने टेक देता है और ये सभी उसे नोचने लगते हैं, जहाँ यहाँ मौजूद गिद्ध भी इसके मरने का इंतजार करते नजर आते हैं। हाइनास को अक्सर दूसरों पर हमला करते देखा गया है, जिसमें हर बार ये किसी न किसी जानवर पर हमला करके उसे मारे बिना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक लड़ाई दो हाइनास की देखिए, जिसमें ये कीचड़ में सने हुए एक दूसरे पर न जाने क्यों हमला किए पड़े थे। लेकिन यहाँ ये हाइना इस हाइना के आगे काफी कमजोर और बेबस नजर आ रहा था। अब एक क्लिप यह भी देखिए, जहाँ पहले तो ये घोड़ा इन सभी घोड़ों के साथ घास खा रहा था, लेकिन अचानक से न जाने इसे क्या सूझी कि ये सामने पड़े मगरमच्छ पर लातों से वार करने लगा। पहले हमले में तो नहीं, लेकिन दूसरे हमले में तो इस घोड़े की अक्ल ठिकाने आ गई होगी। मैंने आपको एक बार दिखाया था कि पेलिकन बर्ड कितने खतरनाक पक्षी होते हैं, क्योंकि ये दूसरे पक्षियों को भी कुछ नहीं समझते और उन्हें भी निगल जाते हैं। इसी तरह की एक क्लिप यह भी देखिए, जहां ये पेलिकन बर्ड अपनी ही बिरादरी के एक दूसरे प्रजाति को जिंदा ही निगलने की कोशिश में लगा है, जहां ये उसे गर्दन तक अटका ही लिया था, लेकिन दम घुटने की वजह से ये उसे बाहर निकाल देता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।